हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों ये भाई दूज आ गया है। ये भाई दूज से एक दिन पहले ही मेरा छोटा भाई आके दूज करवा गया था, क्योंकि भाई दूज वाले दिन उसे कहीं जाना था। तो ये मैं कर रही हूँ उसकी दूज। तो मैंने जल्दी से छोटी सी प्लेट, क्योंकि ये बहुत जल्दी में था, तो मैंने जल्दी से एक छोटी सी प्लेट में लेके दिया विया जला के फिर मैंने उसकी कर दी दूज और कर दिया टीका और दे दिया उसको गोला। और ये पैर छू के फिर वो चला गया था, वो जल्दी में था। अब ये आ गया भाई दूज वाला दिन, तो हमारी बड़ी बिटिया रानी आ गई हैं बच्चों के टीका करने। ये टीका कर देंगी, फिर हम सब जाएंगे अपने घर। छोटी वाली अभी नहीं आ पाई है, वो शाम तक आ पाएगी। तो तब तक हम लोग चले जाएंगे अपने घर और जाकर अपने घर पे भाइयों को दूज करके आ जाएंगे। फिर शाम को वो कर देगी बच्चों का टीका। तो ये पोज बनाते हुए तो ये अब आंसू को खिला रही हैं दी शालू, और ऐसे करके ये सारे बच्चों का टीका कर देंगी। इसमें बड़ा वाला बेटा सचिन है नहीं है, क्योंकि वो लेने गया है श्वेता को। तो ये अब इनका टीका हो गया, मिठाई खप गई। ये परेशान रहता है क्योंकि इसका सबसे लास्ट में होता है, ये है सबसे छोटा, इस वजह से ये बीच में इसलिए बैठा था कि पहले इसका होगा, लेकिन फिर भी इसका लास्ट में ही करा। खैर कोई नहीं, ऐसे ही होता रहता है। अब ये आ गई यूर्वी, तो ये भी अपने मामाओं का टीका कर रही है। ये दोनों एक साथ स्कूल में जाते हैं और सेम एज के हैं, तो ये मामा भांजी कम, भाई बहन ज़्यादा हैं। तो ये इनका भी टीका, ये भी इनका टीका कर रही है। दोनों मम्मी और बेटी दोनों ने ही टीका कर दिया। तो ये मिल गई यूर्वी को पैसे और ये बिटिया अपने चाचा का भी टीका कर रही है, क्योंकि हमारी कोई ननद नहीं है, इनकी कोई बहन नहीं है मेरे हस्बैंड की। तो ये ही टीका कर देती हैं अपने चाचा का भी। अब मैं आ गई थी अपनी बहन के घर, अपने घर आ गई थी मम्मी के घर, पर वहाँ पर उस टाइम कोई था नहीं, तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे भाई नहीं थे। तो फिर मैं वहीं पास में ही मेरी बहन का घर है, तो मैं उसके घर चली गई थी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि ये सारे बच्चे सेम एज के हैं, तो ये इनका मन यहाँ लग जाता है। मम्मी के घर पे कोई छोटा बच्चा है तो सही, युवराज, लेकिन वो छोटा है तो उसके साथ ये खेल नहीं पाते। ये सारे एक ही एज ग्रुप के हैं, तो इनकी यहाँ सही अच्छे से आँख मिचोली की खेल चल रहा है। फिर उसके बाद एक ताने मेरे लगाई मेहंदी, क्योंकि मैंने भाई दूज पे मेहंदी नहीं लगा पाई थी। तो वो कहने लगी लाओ मैं आपके मौसी मेहंदी लगा देती हूँ। फिर उसने लगा दी मेरे मेहंदी, और मेहंदी लग गई है। अब भाई आ चुके हैं घर पे, तो अब हम चल दिए यहाँ से बहन के घर, बहन के नहीं सॉरी, अपनी मम्मी के घर। बहन के घर से चल दिए अपनी मम्मी के घर। अब हम पहुँच गए मम्मी के घर। तो यहाँ पर मेरी दीदी ने बनाया चौक, वही बनाती है हमेशा, मैं बहुत कम बनाती हूँ, वो बड़ी है तो वही बना देती है हमेशा। और आज है इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल। तो ये भाई दूज के साथ साथ ये बच्चे और बड़े सभी लगे पड़े हैं मैच देखने में। जो मैच देखने में इंटरेस्टेड हैं वो, मुझे तो खैर इतना ज़्यादा नहीं है, पर ये देखो, ये बाहर बड़ी मुश्किल से टीका करवाने आए मैच छोड़कर। ये कह रहे थे जल्दी कर दो और पलंग पे ही कर दो, ऐसे बोल रहे थे, पलंग पे ही कर दो, हम यही मैच देखते रहेंगे। लेकिन टीका जो होता है वो चौक पे बैठ के होता है। हमारे यहाँ, औरों के यहाँ कैसे होता है मुझे नहीं पता। तो इनको बड़ी मुश्किल के खींच खाच के बाहर लाया गया कि अब भाई टीका करा लो, अब बहुत लेट हो गया है। तो अब इनका हो रहा है टीका। ये मेरी बहन की 3 बेटियां हैं और तीनों ही टीका करती हैं, मेरे दोनों बच्चों का और उसके बेटे का। ये उनका बेटा साथ में है, लेकिन वो कभी भी पहले इसका टीका नहीं करती हैं। जब ये तीनों भाई इकट्ठे हो जाते हैं तभी टीका होता है। अब ये बीच में एक और बंदर बढ़ गया है, युवराज, तो अब ये इसका भी टीका होने लगा है, युवराज का। तो ये तीनों बहनें नंबर से आके अब अपना अपना
टीका कर रही हैं। ये है मैगी, ये अपनी मिठाई हमेशा अलग लाती है, तो इस बार लाई है ये बिस्किट। ये कौन सी बिस्किट है? डार्क फैंटेसी। ये मेरा बेटा बता रहा है कान में। तो ये इस बार लाई है डार्क फैंटेसी वाले बिस्किट। मुझे तो खैर पता नहीं है, और इसका टेस्ट अच्छा होता है, ऐसा ये बच्चे ही बता रहे हैं। तो इसकी मिठाई हर बार अलग होती है। तो ये इसने एक साथ सबके टीके करे, एक साथ तो आरती कर दी और एक साथ दे दिए गोले। पकड़ो, एक बार में कलेश ख़त्म। तो ये कुछ ऐसी ही है, पर जो भी हो सारे भाई बहन मिल जाते हैं तो मस्ती बहुत होती है, चाहे वो छोटे हों या बड़े। और ये मेरी मम्मी खड़ी हैं। अभी तक इन बच्चों की दौज मम्मी के ही घर होती है। मेरी बहन के घर आज तक इनकी दौज नहीं हुई है, तो अभी भी इनकी दौज मम्मी के ही घर हो रही है। अब आगे देखते हैं क्या होगा। है तो अब ये आ गई तीसरी बेटी। वैसे ये दूसरे नंबर की है, पर छोटी वाली बीच में आ टपकी, तो पर कोई बात नहीं। और ये बच्चों की आपस में मजाक मस्ती चल रही है। एक को देख के दूसरा भी उसी की नकल कर रहा है। ले, उसने मुंह पे मार दिए। ये सब तो बहन भाइयों में चलता ही रहता है। तो अब इसने कर दिया टीका और कर दी आरती। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, खैर कोई बात नहीं, जो भी है। तो हमारे यहाँ तो इसी तरीके से टीका होता है कि गोले पर वैसे भाइयों को टीका करके देते जाते हैं। दोस्तों ये एक ही सिंगल ही गोले हैं, इनको बार बार रिपीट किया गया है 3 बार। अभी ये एक ही एक गोला लाती हैं तीनों बहनें। अभी हम लोगों ने भी मना कर रखी है कि सिंगल गोला ही लाया करो। तो अब ये बैठ गई मेरे बड़े भाई की फैमिली, दोनों बच्चे और उनकी धर्मपत्नी। तो अब मैंने किया पहले इनका टीका चारों का। और ये युवराज, ये तो जितनी बार टीका होगा उतनी बार हर बार बैठेगा। इसको गोले का इतना लालच लग रहा था कि ये ऐसे ही बैठ जाता है। खैर बच्चा है, जो भी है, ले पकड़ पूरा भगोना भर के। और ये बहुत खुश था इस चीज़ से, ये भी। तो दोस्तों ऐसे ही त्यौहार आते हैं तो ये खुशियाँ मनाने आते हैं। तो ये साड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं उससे मना कर रही है, हम खुश नहीं हैं इस साड़ी को लेकर। फिर हमने छुपाए पैर, क्योंकि हमारे यहाँ बहनों के पैर छुए जाते हैं। और ये पूरा दंडवत प्रणाम करेगा। तो ये गोले दे रही हूँ मैं, लेता ही जा रहा है, लेते ही जा रहा है। अब इसकी मम्मी उतर आई मैदान में, खिलाओ हमें दो, लेकिन मम्मी को नहीं दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही खुशियों भरा त्योहार रहता है। बहन भाइयों की मस्ती, भाभीयों की, और सबसे ज़्यादा भतीजे की। बेचारा भाई तो बोल भी नहीं पा रहा। तो अब दीदी कर रही हैं इसका टीका। ये हमारा छोटा भाई है, हम दोनों से भाई दोनों तीनों छोटे हैं ये। तो अब ये कर रही है दीदी, वही जो मैंने करा था, टीका कर रही है। और इनको मिठाई विठाई खिलाएगी आरती करके। फिर ये फिर से रसगुल्ला खाने में लग गया। जितनी बार भी अब टीका होगा ये हर जगह ज़रूर आएगा, कूद के बंदर के जैसा। और मैं बैठ गई हूँ साइड में, जैसे कि मैं उसे बता रही हूँ, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था। हम कुछ बातें कर रहे थे उससे ही, युवराज से ही। इसके बड़ा अच्छा लग रहा था, इसका दौज हो रही थी तो इसका आरती हो रही थी, तो बहुत खुशी हो रही थी इसको, इसकी आरती हो रही थी। तो अब वही साड़ी बहन को दी जा रही है। खैर साड़ियाँ तो हम दोनों को ही अलग अलग मिली थी। अब ये हैं छोटे भाई भाभी। अब ये कह रहा है मैं भी आऊँगा, भाई कह रहा है नहीं आएगा। तो ये चुपके से अपनी चाची की गोदी में आके बैठ गया। इसकी यहाँ पे दाल गल गई। तो अब होगा इनका टीका, छोटे भाई और भाभी का। सबसे छोटा भाई पहले ही करवा चुका है। तो अब ये होगा इन दोनों का टीका। अब ये फिर से बैठ गया।
तो ये कर रही हूँ पहले मैं और फिर करेगी दीदी टीका। तो हमारे यहाँ तो टीका ऐसे ही होता है, इस जगह पर ही होता है टीका अभी तक। जब से हम बड़े हुए हैं, जब से ये टीका करने की जगह और राखी बंधने की जगह हमारी यही है। और हमारी शादियों वाले प्रोग्राम भी इसी जगह पर हुए थे। तो चौक जब भी होता है हमारे घर में तो इसी जगह होता है। ये घर के कमरे के सामने का छोटा सा आंगन है। पहले ये बड़ा था, अब लेकिन घर बन गया है तो ये छोटा सा रह गया है। लेकिन फिर भी अभी तक हमारे घर में चौक हम लोग यहीं पे करते हैं और इसी जगह पर ही राखी, टीका, कथा, हवन जो भी होता है चौक यहीं होता है इसी जगह। ये एक पर्टिकुलर जगह बन गई है जिस पर चौक होता है। तो दोस्तों ये टीका करने के बाद तब तक यहाँ कलावा भी आ गया था, भाभी लेकर आ गई थी अंदर मंदिर से। तो फिर मैंने इन तीनों के कलावा भी बांध दिया। तो ऐसी कुछ इस तरीके से हमारी तो दौज रही बहुत अच्छी, मस्ती करते हुए, बातें करते हुए। आप लोगों की दौज किस तरीके की रही दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। और छोटी वाली भाभी थोड़ी अपसेट लग रही थी क्योंकि इसके भाई नहीं आ पाए थे किसी वजह से। हम इससे बोल भी रहे थे क्या हुआ, तो कह रही थी कुछ भी नहीं, पर हाँ पता तो चल ही जाता है। त्योहार के दिन अपने भाई भतीजों की याद तो आती है, नहीं जा पाते तो खैर कोई बात नहीं, अब चली जाएंगी मिलने के लिए। और ये आशीर्वाद दोनों हाथों से देते हुए लो अब दूसरी साड़ी ये दान कर रहे हैं। अब मैं ये दीदी कर रही है दौज। दोस्तों ऐसे ही होती है, जितने लोग मतलब भाई जितने भी होते हैं, भाई और भतीजों की दौज की जाती है हमारे यहाँ। राखी तो हम मम्मी के, पापा के, सबके बांध देते हैं, लेकिन जो दौज होती है वो हम भाई भाभीयों की और भतीजों की ही करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, लेकिन आपके यहाँ कैसे होता है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये बंदर बराबर लड़ रहा है, बराबर बोल रहा है बुआ ये वो, और रसगुल्ला, गोले, इसको सब कुछ चाहिए। तो अब वही साड़ी अब दीदी को रिपीट हो रही है। पहले वाले भाइयों ने एक साड़ी दोनों बहनों को दे दी, अब दूसरे वाले भाई ने दूसरी साड़ी दोनों बहनों को दे दी। मतलब एक ही साड़ी में सबको पटा दिया। लेकिन ये हम दोनों की अलग अलग साड़ियाँ थी। ये रात वाला टीका है। भैया ऐसे होगा, अब तो तुम लेट हो गए। हम क्या करें, हम खुद गुस्सा हो रहे थे इसी चीज़ पे। वैसे तुम तो सही थे। आप भी हो या मौसी? तू भी खा ले, तू भी खा ले, जा जल्दी। अच्छा है तुम खा लो, बचा हुआ अच्छा वाला ना। अजीब का था दीदी, बिजली बम पे रखा। छू तो रहा है। अभी कुटिया पर बाबू तो वीडियो में भी आ गई है विद प्रूफ। तो दोस्तों हम लोग नानी के घर, अपनी मम्मी, मेरी मम्मी के घर से आ पाए थे रात को। उसके बाद हुआ ये टीका। उसके बाद जीत गई इंडिया मैच न्यूजीलैंड के साथ। तो फिर मैंने उसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई कुछ इस तरीके से। मैच तो ख़त्म हो चुका था, मुझे मैच देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ अगर इंडिया जीतती है तो खुशी बहुत होती है। जब इंडिया जीतती है तो मैं लास्ट में इस तरीके से हाईलाइट देखती हूँ और तब मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मैंने बना ली उसकी थोड़ी सी वीडियो। इंडिया जीत गई और उसके बाद फूटे पटाखे, तो बहुत सारे पटाखे फूटे। तब तक मैंने वीडियो नहीं बना पाई। हाँ लेकिन उसके बाद मेरे बेटे भी जिद कर रहे थे दोनों, मम्मी हमें भी फोड़ने हैं। तो जो दिवाली के बचे हुए रखे थे उन पटाखों को फोड़ने के लिए हम भी गए ऊपर, क्योंकि खुशी तो मनानी है भाई, मैच में इंटरेस्ट हो या ना हो। भले ही मैंने नहीं देखा, मेरे बच्चों ने, हस्बैंड ने,
पूरा मैच देखा। हाँ, लेकिन मुझे इंडिया जीतने की खुशी बहुत होती है, तो उसके लिए हमने भी फोड़े पटाखे ऊपर जाके छत पे थोड़े से, जैसे हमने दिवाली पे फोड़े थे। ये भी हमारी एक दिवाली बन गई। लेकिन हाँ, असली वाली दिवाली तो अभी मनना बाकी है। जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी तो तब फिर से फोड़ेंगे पटाखे। थोड़े से अभी भी बचा के रख दिए हैं। तो ये देखो, बराबर पटाखे फोड़ रहे हैं हम लोग। ये बच्चे तो फुल मूड में आ जाते हैं 1 मिनट में पटाखों के नाम से। लेकिन जो भी पटाखे होते हैं हम बच्चों को अपने पास साथ में खड़े होकर फोड़वाते हैं, अकेला नहीं भेजते बिल्कुल भी। तो दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर किसी भी वजह से पसंद आई हो तो लाइक किए बिना मत जाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। धन्यवाद।